आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर हुई एक स्ट्राइक के बारे में। कल देर रात पाकिस्तान के ऊपर ईरान की तरफ से एक स्ट्राइक की गई थी जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का प्रयोग किया गया था। शुरुआत में जब ये न्यूज निकल कर आई थी तो ये ईरानियन मीडिया के सौजन्य से आई थी और उनकी तरफ से बताया गया था कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्राइक की है। उसके तुरंत बाद DGISPR के जितने भी बॉट सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं उनकी तरफ से डिनायल स्ट्रेटेजी का प्रयोग किया गया और कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि जिन इलाकों के ऊपर स्ट्राइक हुई है वो माउंटेनियस टेरेन नहीं है और सैटेलाइट पिक्चर्स के साथ में इन जगहों के फोटोग्राफ्स कल सुबह काफी कायदे से सामने आ जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अपनी स्ट्रेटेजी को रिवैलिडेट किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई जहां पर इस अटैक को एक्सेप्ट किया गया। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक रिलीज देख रहे हैं जहां पर उनकी तरफ से इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को यहां पर वायलेट किया गया है। हालांकि इस स्टेटमेंट में कवर अप करने की कोशिश भी की गई है और उनकी तरफ से कहा गया है 2 इनोसेंट बच्चे इस अटैक में मारे गए हैं और 3 लड़कियां यहां पर इंजर्ड हुई हैं। देखिए, इस अटैक में पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा और फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से इसको कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये ग्रुप कौन सा है। ईरान की तरफ से जिस ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश की गई थी ये वही ग्रुप है जिसने कुलभूषण जाधव को ईरान से कैप्चर करके ISI को बेचा था। इस ग्रुप का नाम है जैश अल अदल और ये एक सुन्नी मिलिशिया ग्रुप है जो ईरान के साथ लगे हुए बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव है। इसको पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट भी मिलता है और आमतौर पर ईरान के खिलाफ जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से US के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ US को कई सारे ऑपरेशन करने में मदद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस समय मिडिल ईस्ट की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और इजराइल हमास युद्ध के बाद में ईरान ने अपने सभी प्रॉक्सीज को अलग अलग जगहों पर एक्टिवेट कर दिया है। ईरान के सभी प्रॉक्सीज में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई दे रहा है वो यमन के हुती रेबल्स हैं और जिस तरीके की सिचुएशन रेड सी में बनी हुई है वो उनके इम्पैक्ट को दिखाता है। कुछ दिनों पहले US और UK की तरफ से हुती रेबल्स के ठिकानों के ऊपर स्पेसिफिकली मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अटैक किया गया था और इस एयर स्ट्राइक के बाद में माना जा रहा था कि हुती रेबल्स रिटेलिएशन करेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान को लेकर माना जा रहा था कि अभी तक ईरान यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में ईरान यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे में ईरान नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्टेप ऐसा लिया जाए जिससे ईरान को नुकसान हो और US की तरफ से पाकिस्तान को पुश किया जाएगा कि वो ऐसे स्टेप्स लें जिससे ईरान को नुकसान हो। बेसिकली ईरान की तरफ से ये जो स्ट्राइक की गई है वो काफी हद तक एक वार्निंग शॉट है और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर वो US की तरफ से इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ईरान की स्ट्राइक के साथ में पाकिस्तान की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगी और उनकी तरफ से कहा जाएगा कि कोई भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट कर जाता है और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स और फाइटर जेट्स हमेशा सोते क्यों रहते हैं। अब इस चीज को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान के पास में 2 ऑप्शन है। एक, पाकिस्तान फाइटर जेट्स का एक बड़ा सा पैकेज बनाए जो ईरान के बॉर्डर के करीब जाए और खाली इलाके में बॉम्ब फेंक कर वापस आ जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन जहाँ पर कुछ फर्जी फुटेज, फोटोग्राफ्स या फिर ट्रांसक्रिप्ट रिलीज करके ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर कुछ किया है और ईरान उस बात को छुपा रहा है। पहले ऑप्शन के साथ में परेशानी ये है कि ईरान एक ऐसा देश है जो एस्केलेशन को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है तो वो दोबारा एक स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि दूसरा वाला ऑप्शन पाकिस्तान के लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा और अगर आप पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान रेस्पॉन्ड कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।